लेट्स बाय पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, निवेशक व्यवहार के साथ। दोस्तों, हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर देते हैं, स्टॉक्स में कर देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कर देते हैं। लॉन्ग टर्म जब इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तब उनका विचार होता है नहीं मुझे 10 साल के लिए पैसा निकालना ही नहीं है, 15 साल के लिए पैसा निकालना नहीं है। तब बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग में कि मेरे को 10 साल तक कोई टेंशन नहीं है, हाँ मार्केट के उतार चढ़ाव में समझता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि जो 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो 10 महीने में भी निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और कई बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर, जो निवेशक 10-10 साल, 15-15 साल के लिए कह के निवेश में आते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आते हैं, वो 10 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल के अंदर बाहर भी निकल जाते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिससे जो लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए जो निवेशक आता है वो लॉन्ग टर्म निवेशक सिर्फ कहने नाम का ही रहता है, असल में वो लॉन्ग टर्म ना होके शॉर्ट टर्म में ही बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले जो कारण की बात करेंगे वो बात है कि सबसे पहला कारण जो है वो है मार्केट का गिरना। दोस्तों, जब आपने पैसा लगाया किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो आपको यह पता है कि हमने पैसा शेयर मार्केट में लगाया है और शेयर मार्केट का जो डेटा है वो पिछले 20 सालों का, 25 सालों का और 30 सालों का डेटा यह कहता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और जब भी आपने निवेश किया, आपके निवेश सलाहकार ने आपको यह बात जरूर समझाई कि आपका ये निवेश शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव में आ रह सकता है, उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन आपको रुक कर रहना है। लेकिन फिर भी मार्केट गिरा और मार्केट गिरते ही आपके डर लगना शुरू, और डर लगने में क्या होगा, आपने वो पैसा निकाल लिया। आपका निवेश सलाहकार बार बार आपको रोकता रहा लेकिन आपने वो पैसा निकाल लिया। 2020 सबको याद है दोस्तों, 2020 में किसी ने जनवरी 2020 में 1 लाख रुपए लगाए और मार्च 2020 में कोरोना आ गया और मार्केट मार्च 2020 के लेवल पे 40% से 50% के बीच में डाउन, और 1 लाख रुपए की वैल्यू हो गई 50,000 रुपए। और दोस्तों, डर आना स्वाभाविक है, हर किसी के डर आ सकता है। आपने घबरा के उस 50,000 रुपए को विड्रॉल कर लिया और उसको ले जाके आपने सिक्योर में, क्योंकि जब आपको डर लगने लग जाता है मार्केट से तो आप मार्केट से दूर भागते हो, और मार्केट से दूर भागते हैं तो फिर पैसा जाके इन्वेस्टमेंट होता है एफडी में। कर दिया आपने एफडी, 50,000 रुपए की एफडी कर दी। 2020 में आपने जो एफडी करी वो 2025 आज तक भी आपकी एफडी 50,000 रुपए की 80,000 रुपए हुई होगी। लेकिन अगर आप मार्केट में रुके रहते, उस घबराहट को कंट्रोल रखते, उस डर का सामना करते और विश्वास करते, तो आज उस 1 लाख रुपए की वैल्यू कम से कम 3 लाख रुपए होती। तो इसलिए ये जो पहला कारण है कि डर की वजह से जो पैसा निकलता है, तो हमारा ये वीडियो आज उसी संदर्भ में है कि आप उस डर का सामना कीजिए। आप विश्वास रखिए कि मार्केट का काम ही उतार चढ़ाव है, मार्केट गिरा है तो ऊपर भी जाएगा। आप अपने पैसे को रोक के रखिए, आपको रिटर्न तो बन ही जाएंगे। तो यह पहला कारण हुआ कि मार्केट में जो गिरावट होती है उसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म निवेशक होता है वो लॉन्ग टर्म का ना रह के शॉर्ट टर्म का रह जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की। निवेश आपने किया, मार्केट भी अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया, लेकिन आपकी कोई इमरजेंसी आ गई, या फिर आपको इमरजेंसी आ गई, या फिर आपके कोई घर में कोई काम आ गया, आपको कहीं से भी पैसा नहीं दिख रहा कि कहां से मिलेगा। तो आपने क्या किया, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया था उसको ब्रेक करा दिया, और बीच में ब्रेक करा दिया क्यों? क्योंकि आपको जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, पैसे की व्यवस्था कहीं से नहीं हो रही। तो उसके लिए आपके पास समाधान क्या था कि आप अपना एक इमरजेंसी फंड बना के हमेशा चले। लेकिन आपने कोई इमरजेंसी फंड तो बना नहीं रखा, तो आपने जो अपने लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेश किया था उसमें से आपने ब्रेक कर दिया, और वो भी कहीं ना कहीं आपको एक कारण ऐसा हो जाता है जो आपको लॉन्ग टर्म निवेशक से शॉर्ट टर्म निवेशक बना के छोड़ देता है।
इसलिए हमेशा अपना एक इमरजेंसी फंड बना के चले, ताकि आपको अपने जो लॉन्ग टर्म में निवेश, लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेश किया हुआ है उसमें से विड्रॉल ना करना पड़े, क्योंकि रिटर्न लॉन्ग टर्म में और ज्यादा बनते, उसका फायदा आपने खो दिया बीच में विड्रॉल करके। तो इमरजेंसी फंड बना के चले, साथ ही साथ आप अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके चले, ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो वहां से आपको फायदा मिल सके। तीसरा कारण दोस्तों वो होता है फोमो। जी हाँ दोस्तों, फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अभी रिसेंट के समय में हुआ। गोल्ड ने पिछले एक साल को छोड़ दे तो गोल्ड का जो रिटर्न है वो दोस्तों हर साल ऑन एन एवरेज 10% के आसपास रहा, लेकिन पिछले एक साल में गोल्ड ने अप्रत्याशित तेजी दिखाई। गोल्ड के साथ सिल्वर भी साथ में दौड़ा, और गोल्ड और सिल्वर ने एक एक साल में रिटर्न बना दिए 70 से 100% के बीच में। और यहां पे आती है, स्टार्ट करते हैं फोमो की। जी हां दोस्तों, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पिछले एक साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न बने नहीं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने जो पैसा लगाया वो वहीं का वहीं रखा हुआ है। तो मान लीजिए आपने सितंबर 2024 में पैसा लगाया, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, और सितंबर 2024 में जो पैसा लगाया उसको एक साल बाद भी, एक साल या अप्रोक्स 9 महीने के आसपास, मई जून के आसपास भी रिटर्न नहीं मिल रहे थे। तो आपको क्या लगा कि अरे यार यहां तो रिटर्न ही नहीं बन रहे, तो मैं गोल्ड और सिल्वर में चला जाता हूं। और जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया था इक्विटी म्यूचुअल फंड में, वहां से आपने विड्रॉल किया और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर दिया। इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको डर लगा कि यार मैं यहां पे भी रिटर्न नहीं कमा रहा, कहीं मालूम पड़ा मैं गोल्ड और सिल्वर में भी रिटर्न ना कमा पाऊं, इसलिए आपने वहां जो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया था उसमें से पैसा विड्रॉल किया और आपने गोल्ड और सिल्वर में लगा दिया। अब हुआ क्या? अब गोल्ड और सिल्वर सबको पता है, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 10-12% नीचे है और सिल्वर भी लगभग 20% नीचे चल रहा है। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, ये कहीं ना कहीं आपको अपने लॉन्ग टर्म निवेश में रोक देता है। आपको लगता है कि मेरा ये निवेश नहीं चल रहा, मैं दूसरा निवेश जो चल रहा है जैसे क्रिप्टो चल रहा है या प्रॉपर्टी में चल रहा है, तो मैं यहां से पैसा निकाल के वहां लगा देता हूं, वो कहीं ना कहीं आपका नुकसानदेह हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म निवेशक से शॉर्ट टर्म निवेशक बना देता है। इसलिए कभी भी फोमो में न आए, हमेशा अपने निवेश में बने रहे, अडिग रहे, अपने गोल पूरा होने तक आप अपने निवेश को चलाते रहे। चौथा जो कारण है दोस्तों, वो कारण है गलत इन्वेस्टमेंट में जाना। आपको जाना था 5 साल के लिए, लेकिन आपने ऐसे फंड में निवेश कर दिया जो आपको रिटर्न ही 10 साल में बनाएगा। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि आपको 5 साल के लिए निवेश करना है, तो आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में जाना था, लेकिन आप किसी के दबाव में आके या किसी की अनभिज्ञता में आके आपने कोई यूलिप प्लान ले लिया। अब यूलिप प्लान में पहले 5 साल आपको प्रीमियम ही देना होता है, उसके बाद जो यूलिप प्लान में रिटर्न आते हैं वो अगले 5 से 10 सालों में आते हैं। तो यूलिप प्लान आप ले हुए, लेकिन उसका टारगेट होना चाहिए आपका कम से कम 10 से 15 साल। अब अगर आपको 5 साल में ही पैसा वापस चाहिए तो आपको यूलिप प्लान में नहीं जाना चाहिए था। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक गलती हो जाती है कि आप लॉन्ग टर्म निवेश में रह नहीं पाते हैं। तो फिर यूलिप प्लान में अगर आप 5 साल में ही अपना पैसा विड्रॉल करेंगे तो आपको नुकसान की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। इसलिए अपने निवेश में सोच समझ के निवेश करें, आपकी जानकारी के अनुसार प्रोडक्ट चुने। अगर आपकी जानकारी के साथ आपकी जो निवेश, आपकी जो जरूरत है उसके हिसाब से प्रोडक्ट चुने। अगर आपको 3 साल में पैसा चाहिए तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट चुने, और अगर आपको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्कीम में जाना चाहिए। तो यह भी कहीं ना कहीं एक कारण हो जाता है जो आपको लॉन्ग टर्म निवेशक नहीं बनने देता है। अगला जो कारण है दोस्तों वो है इमोशनल डिसीजन लेना। इमोशनल डिसीजन, जैसे अभी हमने बात करी डर की, वो डर की तो है ही, लेकिन साथ में कोई न्यूज आ गई कि अमेरिका में तो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, मार्केट चलेगा ही नहीं, और आपको वो इमोशनल डिसीजन लगा, आपने इमोशनल हुए और आपने पूरा का पूरा पैसा निकाल के और आपने बैंक में जाके एफडी करा दी। दोस्तों कई बार इमोशनल डिसीजन आपके नुकसान के कारण बन सकते हैं, इसलिए जो भी डिसीजन आप लें इमोशन में आके ना लें, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए निवेश करें और निवेश में बने रहें, ताकि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक बने, और लॉन्ग टर्म में निवेश में रिटर्न बनी जाते हैं। अगला जो कारण होता है वो होता है रैंडमली निवेश करना। दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है। आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया, आपने बस एक बिना किसी लक्ष्य के
आपने निवेश कर दिया। और दोस्तों जब आपके पास लक्ष्य नहीं होगा ना तो आप निवेश में से निकाल ही लोगे पैसा। तो आपने अगर लक्ष्य बनाया होता कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों की शादी के लिए पैसा जोड़ रहा हूं, तो फिर आप शायद उसमें से नहीं निकालते, वो पैसा आप वहां तक चलने देते। लेकिन अगर आपने कोई निवेश लक्ष्य बनाया ही नहीं, और अगर आपने निवेश लक्ष्य नहीं बनाया, तो फिर वो आपके लिए जनरल इन्वेस्टमेंट है जिसको आप कभी भी विड्रॉल करना चाहेंगे। इसलिए हमेशा अपने निवेश लक्ष्य को चुने और उसके हिसाब से निवेश करें ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म निवेश तक बने रहें। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण है जो आपको लॉन्ग टर्म निवेश नहीं करने देता, आप शॉर्ट टर्म में ही निवेश करके रह जाते हैं। अगला जो कारण है वो कारण है कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा होना भी कहीं ना कहीं आपके निवेश में ना बने रहने का कारण है। दोस्तों एक स्कीम में पिछले 3 साल में रिटर्न आया 25%, और आपने वही सोच के उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया कि आपको भी आगने वाले 3 साल में 25% का रिटर्न आएगा, और आपको रिटर्न आता है मान लीजिए 12%। तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो कि मेरे को तो 12% ही रिटर्न आए, जबकि रिटर्न तो 25% आए हुए थे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस देख के अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कहीं ना कहीं एक गलत कारण हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी जानकारी के हिसाब से निवेश की वास्तविकता को समझते हुए निवेश कीजिए कि जो 25% रिटर्न आए हैं क्या वो आने वाले समय में आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो क्या लॉजिक है और नहीं आएंगे तो क्या लॉजिक है, ये समझे। अपने निवेश सलाहकार के साथ बैठ के इन सब बातों पे चर्चा कीजिए, आप निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म में बने रखोगे। लेकिन अगर आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर लोगे और अगर आपको रिटर्न नहीं आएंगे तो फिर आप पैसा निकाल ही लोगे। इसलिए अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को कम रखें और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ निवेश करें ताकि आप एक सच्चे लॉन्ग टर्म निवेशक बन सकें। साथ ही साथ एक चीज और होती है कि आपने म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छे सोच के रिटर्न आए कि मेरे को एफडी से बेटर रिटर्न मिलेंगे। सितंबर 2024 का मैं वापस एग्जांपल लेता हूं। सितंबर 2024 में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और आपने ये सोच के किया कि मुझे एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। दोस्तों पिछले 1 साल के जो रिटर्न है वो आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न एफडी से कम है। अब आप क्या सोचोगे कि इससे तो बढ़िया एफडी है, और आपने वहां से जो कम रिटर्न आ रहा है 3-4% का रिटर्न आ रहा है वहां से पैसा निकाल के वापस एफडी में चले जाओगे। और दोस्तों फिर क्या होगा कि अगले 1 साल हो सकता है मार्केट अच्छा चल जाए और आपके जो 4% के रिटर्न आए थे सिर्फ, वो अगले साल 14% के रिटर्न आए, तो आपका 2 साल का एवरेज ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। इसलिए जो निवेश आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया है उसमें सिर्फ 1 साल के रिटर्न देख के कभी भी पैसा निकालने की गलती ना करें, क्योंकि मार्केट है, उतार चढ़ाव है। हो सकता है किसी 1 साल में रिटर्न नहीं आए तो हो सकता है अगले 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न आ जाएंगे, तो आपका 3 साल का एवरेज अच्छा हो जाएगा। और मार्केट में रिटर्न ऐसे ही आते हैं, कभी भी कोई 1 साल में समान रिटर्न नहीं आते हैं। किसी 1 साल में रिटर्न नेगेटिव होते हैं तो किसी 1 साल में रिटर्न 25% भी आ जाते हैं, तो वो आपके 2-3 साल का एवरेज अच्छा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा रिटर्न की तुलना ना करें कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितने रिटर्न आए और बैंक एफडी में कितने रिटर्न आए। दोनों ऑप्शन अलग अलग है। बैंक एफडी एक अलग तरीके का प्रोडक्ट है और इक्विटी म्यूचुअल फंड एक अलग तरीके का प्रोडक्ट है। दोनों के अपने अपने पॉजिटिव है और अपने अपने नेगेटिव है। इसलिए हमेशा अपने निवेश में समझदारी करते हुए अपनी जानकारी और अपनी जरूरतों के हिसाब से निवेश कीजिए, ना कि कंपैरिजन करके निवेश कीजिए। तो दोस्तों ये हमने आपको गलतियां बताई जो आदमी को, किसी एक निवेशक को लॉन्ग टर्म निवेशक बनने से रोकती है। इसलिए आप भी ये गलतियां करने से बचें और अपने निवेश में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। तो अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.